नमस्कार, हमारे इस खास प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या प्रवेश वर्मा को अगर बीजेपी सीएम नहीं बनाने वाली है तो क्या प्रवेश वर्मा बगावत करने वाले हैं। क्योंकि खबर यह भी आई है कि प्रवेश वर्मा अपने कुछ विधायकों के समर्थन के साथ में अरविंद केजरीवाल के साथ भी सरकार बना सकते हैं, क्योंकि लगातार प्रवेश वर्मा को नजरअंदाज किया जा रहा है बीजेपी के अंदर। और बीजेपी के अंदर सीएम की रेस में मनोज तिवारी हैं, तो कहीं तरविंदर सिंह बरवा हैं, तो कहीं बांसुरी स्वराज का नाम आ रहा है। तो ऐसे में आप प्रवेश वर्मा बीजेपी के आला नेतृत्व से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तमाम जो है बातें कर ली हैं, यानी कि आला नेतृत्व जो है प्रवेश वर्मा को सीएम बनाने को तैयार नहीं। तो ऐसे में क्या प्रवेश वर्मा बगावत करेंगे, क्या अरविंद केजरीवाल से मिलकर के सरकार बनाएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मौजूद हैं, वो आपको बताएंगे कि क्या दिल्ली के अंदर इस वक्त सियासी उठापटक चल रही है, क्या कौन जो है बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार होने वाला है, और कौन कौन ऐसे विधायक हैं जो आम आदमी पार्टी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो यही चर्चाएं हो रही थी कि कुछ आम आदमी पार्टी के विधायक जो है बीजेपी के संपर्क में हैं, उसके संपर्क में, लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो मतलब नवनिर्वाचित जो बीजेपी के विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है। और खुद प्रवेश वर्मा, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को टक्कर दी, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया, अब वो सीएम पद के लिए अरविंद केजरीवाल से मीटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में क्या अरविंद केजरीवाल जो कमान है सीएम पद की, क्या वो प्रवेश वर्मा को सौंपेंगे, क्या मिली जुली सरकार यहां पर बनाएंगे, ये देखना इस पर मेरे साथ मेरे सहयोगी आपको बताएंगे। क्या राहुल जी, आप देख रहे हैं दिल्ली के चुनावों को बारीकी से, आप जानते हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रवेश वर्मा को अगर बीजेपी सीएम नहीं बनाती है तो क्या बड़ा सियासी उठापटक दिल्ली के अंदर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, जिस तरीके से दिल्ली चुनाव के नतीजे आए हैं, ये बिल्कुल वही चुनावी नतीजे हैं जो एग्जिट पोल दावा कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही दिल्ली के अंदर सरकार बना ली हो, लेकिन अभी तक ये नहीं तय हो पाया है कि सीएम चेहरा किसे बनाया जाएगा। और बीजेपी में इस वक्त जो सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है वो सीएम फेस को लेकर है। बीजेपी में कौन कौन सीएम फेस की लिस्ट में है, पहले तो हम उन नाम पर चर्चा करेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि अगर चुनाव प्रवेश वर्मा के नाम पर लड़ा गया और उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी में बगावत प्रवेश वर्मा कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर हम देखें, आम आदमी पार्टी 2-3 सीटों पर नहीं सिमटी है, 22 सीटें लेकर आई है, और ऐसे में उसको जरूरत कुछ सीटों की और है। और अगर प्रवेश वर्मा ये कहते हैं कि मुझे सीएम बनना है और आम आदमी पार्टी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करती है, तो हो सकता है अरविंद केजरीवाल ये कह दे कि सीएम आप बन जाओ लेकिन सरकार तो हमारी बनी रहेगी। देखिए सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी में तमाम ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो सीएम की लिस्ट में, चाहे वे मनोज तिवारी का जिक्र कर ले, चाहे हम बात मोहन सिंह बिष्ट की कर ले, चाहे हम बात यहां पर बांसुरी स्वराज की कर ले, स्मृति ईरानी की कर ले, तरविंदर सिंह मारवा का जिक्र कर ले, तमाम ऐसे चेहरे। ये आगे मीटिंग के बाद तय किया जाएगा कि कौन सीएम पद के लिए दावेदार है। लेकिन यहां पर देखा जा रहा है कि ये जो चुनाव लड़ा गया, ये प्रवेश साहिब वर्मा के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है। क्योंकि महाराष्ट्र का जो चुनाव आपने लड़ा वो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन आपने मुख्यमंत्री किसको बना दिया, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। और क्या महाराष्ट्र वाला खेल अगर दिल्ली में दोहराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रवेश वर्मा बगावत कर सकते हैं। क्योंकि प्रवेश वर्मा के ने किसी छोटी मोटी सीट से किसी छोटे उम्मीदवार को नहीं हराया, इन्होंने नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को हराया, इन्होंने नई दिल्ली सीट से उसको हराया जो आम आदमी पार्टी का प्रमुख था, जिसके नाम पर दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ रही थी। तो दो बड़े चेहरों को हराना ये बहुत बड़ी बात है। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां पहले, अच्छा ये समझ में नहीं आ रहा राहुल जी कि प्रवेश वर्मा को आखिर साइडलाइन क्यों करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। प्रवेश वर्मा काबिल भी हैं, योग्य भी हैं, और इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल की है, और उनके पिताजी भी जो है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साहिब सिंह वर्मा। तो आपको ऐसा क्या लग रहा है कि प्रवेश वर्मा को साइडलाइन करने की कौन सी वजह हो सकती है? देखिए इसमें मैं यहां पर यह बात करना चाहूंगा कि आपका यह सवाल है कि प्रवेश वर्मा को साइडलाइन क्यों किया जा रहा है और किसी और को सीएम क्यों बनाया जा रहा है। तो इसमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो भारतीय जनता पार्टी है ये 1 साल 2 साल और 3 साल का नहीं सोचती, ये एक तीर से 4 निशाने लगाना बेहतर तरीके से जानती है। क्योंकि दिल्ली के बाद अब चुनाव बिहार के अंदर होने वाले हैं
इनकी नजर पंजाब में भी बनी हुई है और इनकी नजर बनी हुई है कि हरियाणा में सरकार इनकी है, लेकिन ये किसान आंदोलन हो या तमाम चीजों को दबाने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर बिहार का चुनाव जीतना है तो मनोज तिवारी पर दांव खेला जा सकता है। क्यों? क्योंकि मनोज तिवारी पूर्वांचली हैं और बिहार की अगर बात कर लेते हैं, जो आबादी है वो जाहिर तौर पर पूर्वांचली भी है और सीधे तौर पर देखा जाता है कि यूपी बिहार के आधे से ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं। तो जो तस्वीर इस वक्त देखी जा रही है वो ये नजर आती है कि बिहार को अगर साधना है तो क्या मनोज तिवारी बेस्ट ऑप्शन होंगे, क्योंकि मनोज तिवारी फिर से देखिए सांसद भी बन जाते हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे और जो जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई थी वो तमाम जिम्मेदारी वो निभाए हैं। और दूसरी बड़ी बात देखी क्या जा रही है, तरविंदर सिंह मारवा, क्योंकि अगर दिल्ली के बाद हमें पंजाब पर काम करना है या पंजाब में हमें सरकार चाहिए तो हमें तरविंदर सिंह मारवा को भी जो है तो क्या दिल्ली के अंदर एक से ज्यादा जो है वो सीएम भी बना सकते हैं, मतलब 2-2 साल के लिए, 1-1 साल के लिए, ऐसा भी देखने को मिल सकता है? क्योंकि जो पिछली सरकार बीजेपी की दिल्ली के अंदर रही थी 27 साल पहले, यानी 93 से 98 के बीच में, तो उसमें देखा गया था कि 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने यहाँ पर बनाए थे। तो क्या वही तरीका यहाँ पर दोबारा बीजेपी आजमा सकती है? क्या 2 या 3 सीएम 1-1 साल 2-2 साल में बना सकती है? देखिए अब्बास भाई, मैं कह रहा हूं कि करने को आप कुछ भी कर दो, एक स्टेट में आप 4 डिप्टी सीएम बना दो, एक स्टेट में आप 2.5 साल के मंत्रालय बांट दो, सरकार आपकी है, एक स्टेट में आप 2 सीएम रख दो, लेकिन इससे काम नहीं हो पाएगा ना। अगर ऐसे काम हो जाता है, ये तो संतुष्टि की बात है, ये तब होता है जब मौजूदा समय की जो पार्टी है उसके पास कम वोट है, उसने किसी पार्टी के साथ गठबंधन किया है, तो ऐसे में ये होता है कि 2.5 साल हमारा सीएम रहेगा, हमारी पार्टी का और 2.5 साल आपकी पार्टी का सीएम बनेगा, ये तब वहां पर औचित्य है। अरे अब तो सरकार भैया आपकी है, आपका 48 का मार्जिन है, लेकिन वो बगावत को बचाने के लिए, जैसे कि हम प्रवेश वर्मा की बात कर रहे हैं कि प्रवेश वर्मा बगावत कर सकते हैं, तो इस बगावत को बचाने के लिए हो सकता है 1 साल उनको दे दिया जाए, बाकी के दूसरे को दे दिया जाए। देखिए बिल्कुल कुछ भी संभावना हो सकती है। क्या हुआ महाराष्ट्र में आपने 2 डिप्टी सीएम नहीं बना दिए और महाराष्ट्र में आपने, अच्छा चलिए सीएम की बात तो चल रही है, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए आप किसको देख रहे हैं? डिप्टी सीएम दिल्ली के अंदर कौन हो सकता है? देखिए डिप्टी सीएम की अगर मैं बात कर लूं तो डिप्टी सीएम हो सकता है कि अगर हम कहें आप अगर प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बना दें तो आप तरविंदर सिंह मारवा को सीएम बना दे, या तरविंदर सिंह मारवा को डिप्टी सीएम बना दे, प्रवेश वर्मा को सीएम बना दे। देखिए प्रवेश वर्मा को नकार भी तो नहीं सकते जी, वही तो बात है जी। प्रवेश वर्मा को आप क्यों नहीं नकार सकते? क्योंकि देखिए अखिलेश यादव किसकी बात करते हैं, इसको इस तरीके से समझना पड़ेगा। अखिलेश यादव बात करते हैं पीडीए की, पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और आदिवासी, और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, अब पीडीए का रास्ता वो अपना रही है। इसको इस हिसाब से भी समझ लीजिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन? भजनलाल शर्मा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन? मोहन यादव। हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन? नायब सिंह सैनी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ ठाकुर समुदाय से आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बिहार में मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं। और दिल्ली में देखिए मुख्यमंत्री कौन? अगर प्रवेश वर्मा को रखें तो प्रवेश वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, और जब किसान आंदोलन हुआ उसमें जाटों की और किसानों की सबसे ज्यादा यहां पर तादाद देखने को मिली है। तो अगर ऐसा देखा जा रहा है कि अगर प्रवेश वर्मा को सीएम बना के तरविंदर सिंह मारवा को डिप्टी सीएम बनाया जाए तो एक तीर से 2 निशाने हो सकते हैं। हम पंजाब का भी ध्यान रख रहे हैं, हम जाटों का भी ध्यान रख रहे हैं, हम अन्य तबकों का भी ध्यान रख रहे हैं, तो यह पॉलिसी जरूर बन सकती है। और देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या कैलकुलेशन कर रही है वो ये जरूर देखना होगा। लेकिन यहां पर यह देखा जा रहा है कि प्रवेश वर्मा को अगर नकारते हैं तो शायद मुझे ऐसा हाल लग रहा है जो महाराष्ट्र में शिंदे जैसा, तो बगावत जैसे नहीं हो जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव आप शिंदे के चेहरे पर लड़ते हैं और फडणवीस को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसके बाद में बगावत आज तक महाराष्ट्र में चल रही है और देखने को मिल भी रही है। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे के संपर्क में हैं और शिंदे अपनी ताकत को महाराष्ट्र में लगातार बढ़ाते नजर आ रहे हैं। तो वैसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ये भूल शायद ना भी करे कि प्रवेश वर्मा को बड़ी जिम्मेदारी ना दे, क्योंकि प्रवेश वर्मा के नाम पर चुनाव लड़ा गया और जनता कह रही थी कि चलिए ठीक है प्रवेश वर्मा को सीएम बनाइए, कोई दागी छवि वाला बंदा नहीं है और जाट समुदाय से आता है, पंजाबियों पर इसकी अच्छी पकड़ है, तो जाट और किसानों का वोट इनको अच्छा खासा मिला है। तो यहां पर किसान आंदोलन को दबाना हो और जिस तरीके से खालिस्तानी और तमाम जैसे मुद्दों को समेटना हो, तो यहां पर प्रवेश वर्मा और तरविंदर सिंह मारवा इन दोनों पर कहीं ना कहीं दांव खेलना होगा। लेकिन अगर
प्रवेश वर्मा को साइड लाइन करके अगर आप बिहार की तरफ चले आते हैं और वहां पर अगर आपको चुनाव जीतना है तो पूर्वांचली की तरफ देखना है, जो कि मनोज तिवारी पूर्वांचली से आते हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि बगावत भारतीय जनता पार्टी में हो जाए, क्योंकि पार्टी में कई सीनियर लीडर हैं जिनमें मनोज तिवारी भी मौजूद हैं, जिनमें मैं मोहन सिंह बिष्ट का भी जिक्र करूंगा, वो भी है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। बांसुरी, देखिए बांसुरी श्रीवास्तव अभी नहीं आई है, स्मृति ईरानी की बात कर लेते हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं। महिला कार्ड खेला जाएगा या क्या कुछ किया जाएगा, ये बड़ी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं एक को खुश करते हैं तो दूसरा नाराज होगा, दो को खुश करते हैं तो तीन नाराज होगा। लेकिन क्या दिल्ली में बगावत हो सकती है? और ये भी कोई दो बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी से संपर्क अगर साध ले परवेश साहिब वर्मा तो कुछ भी तस्वीर दिखती नजर आएगी। तो देखिए, हमारे सहयोगी ने आपको विस्तार से बताया कि दिल्ली का समीकरण क्या है और दिल्ली के जरिए से कौन कौन से राज्यों को, कौन कौन से समुदायों को जो है बीजेपी साधने का प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर प्रवेश वर्मा की नजरअंदाजी की जाती है, प्रवेश वर्मा को सीएम या डिप्टी सीएम यहां पर नहीं बनाया जाता है, तो प्रवेश वर्मा आम आदमी पार्टी का रुख कर सकते हैं। तो इस पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।